नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। पिछली वीडियो में हमने जाना था ज्या प्याजे की नैदानिक साक्षात्कार विधि के बारे में। आज की वीडियो का टॉपिक है रिफ्लेक्टिव जर्नल, जिसे विश्लेषणात्मक या चिंतनात्मक प्रतिक्रिया लेखन भी कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी बाल्यावस्था एवं विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की एक प्लेलिस्ट चल रही है, जिसका आज 12वां लेक्चर है। यदि आपने पिछले 11 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जर्नल यानी कि प्रतिवेदन का लेखन चिंतन एवं मनन करने के अभ्यास का एक साधन है। रिफ्लेक्टिव जर्नल अपने कार्य की प्रगति के प्रति समालोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप से सोचने का एक तरीका है। समालोचनात्मक यानी कि गुण या दोष का पता करना एवं विश्लेषणात्मक का अर्थ है कि समझने के लिए परीक्षण करना। यह दर्शाता है कि कैसे आपके कार्य के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें किसी विषय अथवा सीखने की प्रक्रिया की उन्नति एवं सोच में बदलाव की निरंतर संभावना बनी रहती है। उदाहरण के लिए, विद्यालय में बच्चों के व्यवहार में आपके प्रति पहले दिन से लेकर अब तक क्या क्या परिवर्तन हुआ और क्यों हुआ, इस पर आप एक जर्नल लिख सकते हैं। चिंतनशील लेखन में एक घटना, विचार, वस्तु, प्रक्रिया अथवा अनुभव पर पुनः देखने का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सिद्धांतों पर समकालीन विचारों को लेते हुए वस्तु, प्रक्रिया, अनुभवों पर विश्लेषण एवं टिप्पणी दी जाती है। प्रक्रिया के महत्व एवं प्रासंगिकता की खोज एवं व्याख्या की जाती है। इसमें यह भी देखा जाता है कि विषय अथवा प्रक्रिया का आपके लिए क्या महत्व है एवं इससे आपका सीखना कैसा प्रभावित हो रहा है। रिफ्लेक्टिव लेखन में बहुत सारे विषयों से विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करने की भरपूर संभावना होती है। उदाहरण के लिए, आपकी कक्षा में कोई बच्चा किसी तरह का व्यवहार करता है तो उसके कारणों पर आप चिंतन कर सकते हैं और मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र आदि से विश्लेषण का आधार लेकर टिप्पणी लिख सकते हैं। आसान भाषा में समझा जाए तो रिफ्लेक्टिव जर्नल एक प्रकार का जर्नल है जिसमें हम अपने कार्य की प्रगति लिखते हैं और कार्य की प्रगति से जुड़े हुए और भी चीज़ें लिखते हैं जिनमें उसके गुण दोष आ जाते हैं। उसमें हमारे किस प्रकार का कार्य हो रहा है, किस प्रकार की हम उसमें उन्नति कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको और भी बेहतर बना सकते हैं, ये सब रिफ्लेक्टिव जर्नल में लिखा जा सकता है। विश्लेषणात्मक लेखन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु। विश्लेषणात्मक लेखन यानी कि वही रिफ्लेक्टिव जर्नल। पहला विवरण, दूसरा व्याख्या, तीसरा परिणाम। तो चलिए इनको विस्तार में जानते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। पहला विवरण, यह बहुत लंबा नहीं होना चाहिए तथा इसमें यह क्या है, क्या हुआ एवं मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, यह अवश्य होना चाहिए। जैसे कि हम कुछ भी लिखने से पहले एक शीर्षक देते हैं तो यह भी एक उसी प्रकार का है। दूसरा व्याख्या, इसमें यह अवश्य देखा जाए कि क्या वह प्रक्रिया या विषय उपयोगी है, महत्वपूर्ण, रोचक व प्रासंगिक है, कैसे यह दूसरों के समान अथवा अलग है, कैसे इसके समकालीन सिद्धांतों को लेते हुए पता लगाया या समझाया जा सकता है। यानी कि इसमें जो भी हमने शीर्षक ऊपर दिया है, शीर्षक यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका यहाँ पे व्याख्यान किया जाता है। तीसरा परिणाम, परिणाम में आपने इससे क्या सीखा, वह यह आपके भविष्य में काम को कैसे प्रभावित करेगा, इस पर चिंतन होना चाहिए। यानी कि जैसे हम जब कभी निबंध लिखते हैं तो अंत में परिणाम लिखते हैं उसका, तो वैसे ही यहाँ पर परिणाम में लिखा जाएगा कि इस जो भी हमने ऊपर प्रक्रिया की है तो इससे हमने क्या सीखा है, यह हमारे भविष्य में किस तरीके से काम आएगा या भविष्य में कैसे हमको प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ें लिखी जाती है एक रिफ्लेक्टिव जर्नल के अंदर। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक जान लेते हैं, शिक्षक डायरी रिफ्लेक्टिव जर्नल के रूप में। पहले एक छोटा सा रीड कर लेते हैं। कक्षा में शिक्षण के दौरान अपने विद्यार्थियों के व्यवहारों व समस्याओं को योजनाबद्ध तरीके से समझना तथा उन पर चिंतन मनन करना एक शिक्षक के लिए अति आवश्यक है। इसमें शिक्षक की डायरी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। एक तरह से अपनी डायरी के माध्यम से शिक्षक स्वयं के शिक्षण में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, जिससे उसके शिक्षण की विशेषताओं की छवि मिलती है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक डायरी एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है जो शिक्षक की समझ, व्यवहार व मनोभाव को प्रदर्शित करती है। आसान भाषा में समझा जाए तो शिक्षक के लिए अपने विद्यार्थियों का व्यवहार या उनकी समस्याएं और उन पर चिंतन मनन करना उसके लिए आवश्यक होती है। तो इसमें शिक्षक की डायरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें वो अपने कार्यों को लिखता है, अपने पढ़ाने का तरीका लिखता है और अपने छात्रों का, जो भी विद्यार्थी उसकी कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनके व्यवहारों को लिखता है। और इसमें उसके शिक्षण में किस प्रकार के सुधार होने चाहिए, उसका शिक्षण किस प्रकार से हो रहा है, इन पर वो चिंतन मनन कर सकता है, क्योंकि वो उसके सामने डायरी में लिखे हुए होंगे और उनको वो विश्लेषण कर सकता है।
विद्यालय में अपने शिक्षण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की योजनाओं से लेकर शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों आदि का विस्तृत विवरण एक शिक्षक स्वयं अपनी डायरी में प्रतिदिन लिखता है। यानी कि जैसा अभी हमने पहले कहा कि इसमें वो अपनी डायरी में प्रतिदिन उन सभी चीज़ों को लिखता है जो जो उसको अपनी कक्षा के दौरान हो रही हैं चीज़ें, जैसे कठिनाइयाँ या उनसे संबंधित कुछ भी। उन अनुभवों के आधार पर वह अपने शिक्षण पद्धति में बदलाव की संभावना तलाशता है तथा आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके पुनः कक्षा में प्रस्तुत होता है। यानी कि यदि वहाँ पर कुछ खामियां रह जा रही हैं, पठन पाठन की प्रक्रिया में कुछ खामियां रह जा रही हैं, तो उनको आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन करता है और बेहतर बना के कक्षा में दोबारा प्रस्तुत हो जाता है। इसके अलावा विद्यार्थियों की रुचि तथा उनके स्तर को देखकर उसमें सुधार लाने के तरीकों को लिखना तथा शिक्षक विद्यालय में प्रतिदिन क्या पढ़ाते हैं तथा बच्चे उसको किस गति से सीखते हैं, इस संबंध में सूचनाओं को एकत्रित करना। इस प्रकार शिक्षक डायरी उसके वृत्तिक विकास का भी एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। शिक्षक डायरी का इतना व्यापक महत्व होने के बावजूद शिक्षकों के द्वारा इसका प्रभावी उपयोग नगण्य है। यानी कि यहाँ पर शिक्षक के लिए इस डायरी का, ये शिक्षक डायरी का इतना महत्वपूर्ण उपयोग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शिक्षकों द्वारा इसका उतना उपयोग नहीं किया जाता है। विद्यालयों में यह सिर्फ एक औपचारिकता तक ही सीमित है, जिसे प्रशासनिक आदेशों के कारण ही शिक्षकों द्वारा ऐसा लिख दिया जाता है। यानी कि यह केवल एक औपचारिक मात्र ही रह गया है, जो केवल एक आदेशों के कारण ही ऐसे ही लिख लिया जाता है। यानी कि कुछ भी लिख लिया जाता है इसमें, केवल एक आदेशों का पालन करने के लिए। परंतु यदि वास्तविक रूप से शिक्षक डायरी का सही उपयोग किया जाए तो किसी भी विद्यालय में शिक्षण स्तर को बहुत ऊंचा उठाया जा सकता है। यानी कि यदि अगर वास्तविक रूप से इसका उपयोग ठीक प्रकार से किया जाए, यानी कि जिस प्रकार से इस शिक्षक डायरी का उपयोग होना चाहिए, जैसा हमने अभी बताया था, इसी प्रकार से अगर होने लग जाए तो शिक्षण का स्तर बहुत ही अच्छा होने लग जाएगा। अगला टॉपिक हम जानेंगे एनेक्डोटल अभिलेख के बारे में, जिसे उपाख्यान आलेख या घटनावृत्ति आलेख भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।